अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। यही वह दिन है जब 4 बरस पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी। इससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। बाद में 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए। सरकार ने ऐलान किया कि उसने देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है। देश में इससे पहले 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने भी इन्हीं कारणों से 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। सवाल उठता है कि आखिर किसी भी देश को नोटबंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दरअसल नोटबंदी या विमुद्रीकरण की आवश्यकता किसी भी देश को तब पड़ती है जब देश में काले धन की जमाखोरी और जाली नोटों का कारोबार बढ़ने लगता है। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी करने के लिए नगद लेन देन ज्यादा करने लगते हैं, जिनमें ज्यादातर बड़े नोट शामिल होते हैं। भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट, महंगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए नोटबंदी का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर 5 सालों में नोटों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। 2016 में नोटबंदी से पहले तक जाली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और एटीएम से भी नकली नोट निकलने के समाचार मिल रहे थे। जांच करने के बाद पाया गया कि ये जाली नोट बिल्कुल असली जैसे थे। लेकिन अब नोटबंदी के 4 साल बाद ऐसे वाकयों की संख्या में कमी आई है। काला धन पर रोक लगी है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। रियल एस्टेट क्षेत्र में सर्वाधिक काला धन लगता था, लेकिन जब से नोटबंदी हुई तब से घरों के दाम आसमान से जमीन पर आ गए और आम आदमी के लिए घर का सपना साकार होने लगा। यही नहीं, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं बख्शने की मोदी सरकार की नीति का बड़ा असर हुआ है, जिससे लोग अब भ्रष्टाचार करने से डरते हैं। बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से देश में गरीबों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अमीर और अमीर होता जा रहा था और गरीब होता जा रहा था। लेकिन अब स्थिति बदली है। भारत में लखपतियों और करोड़पतियों की संख्या बढ़ी है। भारत में आयकर देने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। सरकार की आमदनी बढ़ी है तो वह देश में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने पर भारी खर्च कर रही है, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही नहीं, घोटालेबाजों और बैंकों का हड़पने हड़पने वाले लोगों पर नए कानून बनाकर शिकंजा कसा गया है। यही नहीं, कश्मीर में आतंकवाद को काले धन से जिस प्रकार पाला पोसा जा रहा था वह भी खत्म हुआ है और अलगाववादियों और पत्थरबाजों की कमर टूट गई है। आइए अब आपको लिए चलते हैं भारत की नई उपलब्धि की ओर। भारत के नवीनतम भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-01 और ग्राहकों के 9 अन्य उपग्रहों को PSLV C49 ने शनिवार को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 26 घंटों की उल्टी गिनती के बाद दोपहर 3:12 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण का समय पहले 3:02 तय किया गया था, लेकिन यान के मार्ग में मलबा होने की वजह से इसमें 10 मिनट की देरी की गई। यह इस साल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का पहला मिशन है। इसरो ने कहा है कि EOS-01 से कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी। ग्राहकों की बात करें तो इनमें लिथुआनिया का 1, लग्जमबर्ग के 4 और अमेरिका के 4 उपग्रह शामिल थे, यानी एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। क्या है EOS-01 की बात करें तो बता दें कि EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट का ही एक एडवांस्ड सीरीज है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR लगा है, जो किसी भी समय और किसी भी मौसम में पृथ्वी पर नजर रख सकता है।
इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत है कि इससे बादलों के बीच भी पृथ्वी को देखा जा सकता है और स्पष्ट तस्वीर खींची जा सकती है। इससे भारतीय सेना को भी बड़ी मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट के अंतरिक्ष में स्थापित होने से पाकिस्तान और चीन की हालत खराब है। EOS-01 के माध्यम से अंतरिक्ष से कई ऐसे फोटो भी मिल सकेंगे जो दूसरे सैटेलाइट के लिए संभव नहीं है। सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने में भी यह सैटेलाइट कारगर साबित हो सकता है। इससे दुश्मनों की गतिविधियों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ BECA समझौता किया है, जिससे अब सीमा पर नजर रखने में और भी मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट में एक सेंसर लगा हुआ है, जिसकी सहायता से बाहर से आने वाली आतंकियों की पहले ही जानकारी मिल जाएगी। क्या है PSLV? अगर इसकी बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है, जिसे भारत ने अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। PSLV छोटे आकार के उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में भी तेजी से भेज सकने में सक्षम है। अब तक PSLV की सहायता से 70 से अधिक अंतरिक्ष यानों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा चुका है।